Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama cup. जी, आज हम घर से कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ लॉन्ग वीकेंड था, फ्राइडे ऑफ था, कश्मीर हॉलिडे. सो ये बैकग्राउंड भी आप लोगों को डिफरेंट लग रहा है. मेरा शाजिया का तो वही है. शाजिया वही है, घर पर घर से काम कर रही है. ऑल इज वेल. या ऑल इज वेल. हाँ. हाँ. तो मेरे आसपास बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है. मेरे घर के बाहर भी कोई पता नहीं कोई इवेंट हो रहा है, क्या हो रहा है. वहाँ ढेर सारी कुर्सियां पड़ी हुई है. पीछे वाले घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठक 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 ठक. और हम कह रहे हैं भाई 5 बजे के बाद तो काम करना अलाउड नहीं होता. बट यू नो हु केयर्स पाकिस्तान में. तो आपको पीछे से ड्रिल की आवाज भी आ सकती है, ठक ठक की आवाज भी आ सकती है. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज बैड. यहाँ ठक ठक की आवाज आती है तो नेबर्स जो है वो पुलिस को बुला लेते हैं. फिर पुलिस आके 1 घंटा वो पूछते हैं कि भाई 5 बज गए हैं, आपके नेबर्स कंप्लेन कर रहे हैं. लेकिन या सो आई होप यू आर हैविंग अ गुड लॉन्ग वीकेंड. शाजिया मेरी पूरी कहानी सुन चुकी है, दास्तान, इसलिए जानबूझ के छेड़ा. शाजिया ने चाबी दी है ना. पूछो, मैं बहुत इरिटेटेड हूँ. मेरे बहुत ढेर सारे काम है, मेरे काम नहीं हुए, मेरा लैपटॉप खराब है और मेरी चॉकलेट्स खत्म हो गई हैं और पता नहीं क्या क्या क्या. मैंने कोरियन ड्रामा नहीं देखा है. हाँ, बहुत चीजें हैं. बस छोड़ दो. बस राबिया बहुत दुखी है तो हम उनकी दुखीनेस को अब बिल्कुल ही जो है ना, मैं ऐसी उर्दू बोल रही हूँ कि अब तो नीचे कमेंट्स आएंगे. दुखीनेस को कम करने के लिए हम ड्रामा कब ड्रामा कब मुलाहिजा फरमाइए राबिया और शाज़िया के. अच्छा 1 मिनट, कल रात को मैंने पता है कौन सा सिटकॉम देखा. अब अगर आप गैस करें राबिया का फेवरेट सिटकॉम कौन सा है? फ्रेंड्स. फ्रेंड्स. और मैंने सीजन 1 एपिसोड 1 देखा. मैंने कहा शुरू से देखते हैं ये. तो 1 क्वेश्चन फॉर यू. इसमें वो जो है हमारी जेनिफर एनिस्टन, वो सबसे पहले कहाँ नजर आती है? पता ट्रिविया याद है मुझे. 7 या 8 सीरीज है, 8 सीजन है शायद या 10 सीजन, तो मुझे याद नहीं है. अब मुझे इसका याद नहीं है, मोटा मोटा याद है. मैं ये बता सकती हूँ कि आजकल मैं क्या देखूं. आई डोंट रिमेम्बर कि फीबी पहले खाना जाती है. मुझे ये याद है कि रेचल अपनी शादी से भाग के आ रही होती है और बाकी सब लोग यहाँ बैठे होते हैं. दैट आई रिमेम्बर वेरी वेल. और दूसरा मुझे आजकल जो मैं देखी हूँ वो है जब चैंडलर और मोनिका जो है वो उनका जो द फैक्ट दैट कि दे आर गोइंग आउट विद ईच अदर, वो रेचल और जोई को पता है. अब वो लोग जो है ना, अब रेचल जो है वो गुस्से में आ रही है कि उसे झूठ क्यों बोल रही है. एंड आई एम वेटिंग फॉर द टाइम जो फीबी को पता चल जाता है. फिर फीबी कहती है मैं इसे उगलवा के रहूंगी, आई विल गेट देम टू एडमिट. सो आई एम वेटिंग फॉर दैट एपिसोड. वो होता है मैं चलाती हूँ तो मुझसे रुका नहीं जाता है. एंड शाजिया मैं मतलब उसके डायलॉग सुन रही थी एंड मतलब वो एक वो आता है. सो रॉस जो होता है वो चैंडलर की एक्स गर्लफ्रेंड जेनिस जो होती है, he goes out with her once, you know, जब वो बहुत डिप्रेस होता है, एमिली की जब शादी हो रही होती है तो जेनिस आती है तो ये चारों उसके फ्रेंड्स खड़े होते हैं और वो कहती है कि देखो प्लीज प्लीज डोंट जज मी. दे ऑल से वी आर नॉट जजिंग यू. एंड वो चारों मुड़ के रॉस को देखते हैं कि मतलब वी आर जजिंग यू. आई मीन लाइक द डायलॉग्स आर सो गुड एंड इतनी मस्त. आई एम लाइक क्या किसने कैसे लिखा है. अगर मुझे चांस मिले तो मैं इसके राइटर को एंड आई थिंक देयर इज अ टीम ऑफ राइटर्स. I would love to interview the whole cast and writers of. Sometimes there is a different writer writing the next episode. ऐसे भी होता है. But you are completely right. वो फीबी का तो मुझे इतना funny लगा. वो चैंडलर और वो जो दूसरा है वो रॉस को हेल्प कर रहा था to get some shelving made in his room. So वो फीबी कहती है, you know, I would really like to help but I don't feel like it. इतना मजे का उसका था. तो ये छोटी छोटी बातें were really making me laugh too. अच्छा राबी, आपको पता है हमारी कमेंट्स भी आए. कल तो एक कमेंट आया जो मैं रीड आउट करती हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि शाजिया बहुत डम है. शाजिया जो है वो राबिया टीचर है और शाजिया को सिखा रही है और वो बेचारे आपसे भी खुश नहीं थे. नीचे उन्होंने आपके बारे में भी कुछ कह दिया था. तो भाई बात ये है, दिस इज आवर रिलेशनशिप, वी लाइक इट, वी आर फ्रेंड्स. और फ्रेंड्स के साथ कभी ये होता है, एवरीवन इज अ डिफरेंट कैरेक्टर. तो आई होप मोस्ट ऑफ यू आर एंजॉयिंग इट. और आप जो नहीं भी एंजॉय कर रहे हैं, आई होप इंशाल्लाह यू स्टार्ट एंजॉयिंग द रिलेशनशिप. और हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम एडिट में निकाल दें. हम नहीं निकालते हैं. वी लेट इट गो बिकॉज़ दिस इज आवर फील, दिस इज हाउ वी आर, यू नो. सो वी वांटेड टू सो आज कौन कौन से ड्रामे हैं? रकीब से, डंक, फितूर, लोग क्या कयामत, ओके, एंड व्हाट एल्स? शराब. ओके. सो आज जो है ना मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ, बट मैंने सिर्फ डंक देखा है, रकीब से देखा है और फितूर देखा है. बाकी बॉल शाजिया के हाथ में है. आज शाजिया वो क्या कहेंगे? ओह अच्छा.
मैंने नहीं देखा। फितूर का तुमने फर्स्ट एपिसोड देखा है? मैंने दोनों एपिसोड्स देख लिए एंड एक्चुअली आई एम रियली एंजॉयिंग इट, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। फितूर अब नाउ हैज गॉटन माय अटेंशन। मतलब पहली वाली किस जो थी, छठी किस, उसमें मुझे शदीद गुस्सा आया, लाइक खैर चलो जब हम बात करेंगे तभी हम कर लेते हैं। सो व्हिच ड्रामा डू यू वांट टू स्टार्ट विद फर्स्ट? लोग क्या कहेंगे में क्या हुआ भाई? ओके, लोग क्या कहेंगे में क्या हुआ? लोग क्या कहेंगे में ये हुआ कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है साद साहब ने कि मुझे तो शादी करनी है बाय हुक और बाय क्रुक, लेकिन वो अमीरा बात ही नहीं कर रही है उनसे। तो अब उनके भाई ने कहा है कि अच्छा ठीक है, आई विल स्टेप इन। अच्छा, एक बड़ी मजे की चीज ये दिखाई है दैट भाई इज टोटली विद साद। ही सेइंग कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड यू हैव माय ब्लेसिंग। बल्कि मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था जिस तरह तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी बीवी ने मीरब से बात करी थी या मीरब के बारे में बात करी थी। आई एम लाइकिंग दिस ट्विस्ट बिकॉज यू सी ही इज फीलिंग फॉर हिज सिस्टर। और मीरब का कैरेक्टर थ्रू आउट बहुत प्योर ही दिखाया है, तो उसने कोई डोरे नहीं डाले हैं साथ के ऊपर, एंड वो भाई भी यही। तो भाई इज टोटली 100% बिहाइंड। मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन मिस कर दिया। ये जो आपकी स्टेटमेंट थी ना दैट भाई इज फीलिंग फॉर मीरब, हेलो प्लीज, भाई इज थिंकिंग कि अच्छा मेरी जान छूटे, ये साथ से बेहतर कौन ऑप्शन मिलेगा जो एस्टैब्लिश्ड है, वांट्स टू मैरी। तो इट्स नॉट दैट ही इज फीलिंग फॉर मीरब, ही इज थिंकिंग इट्स बोथ थिंग, it's both things. If he was feeling okay, so the script and the direction and the drama, sorry, उन्होंने पूरा भाई के कैरेक्टर को मार दिया। लाइक यू नो वो कहते हैं ना, अब जितनी मेरी फ्रस्ट्रेशन इससे पहले थी वो सब देख लो, कीमा मार, कांटे से जो कीमे में बोटी को मार मार के कीमा करते हैं ना, वो कर दिया है। मतलब किस किस्म के भाइयों, तुम्हारी बहन मर रही है बेचारी, बेइज्जती हो रही है, उसके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, तुम उसको 50,000 रुपए नहीं भेज सकते हो यार? नहीं, सॉरी, आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट ऑफ योर्स शाजिया। नो नो नो, तो वो तो तुम भूल जाओ ना, 50,000 रुपए और अपार्टमेंट नहीं दिया, जो भी। तुम इस पर आओ कि अब उसको शादी का एक मौका मिल रहा है एंड साद हैज ऑलवेज बीन देयर फॉर हर। सो भाई कह रहा है दिस इज परफेक्ट, साद इज देयर एंड ही कैन हेल्प। स्टेटमेंट चेंज करें, भाई इज नॉट फीलिंग फॉर हर, भाई इज हैप्पी कि मेरी जान छूटेगी। नहीं, भाई ने उसको डिफेंड भी किया कि तुम्हारी अम्मा को उस तरह नहीं, विच आई कंप्लीटली एग्री विद द भाई। तो भाई इज डूइंग, वो देखो अपना एजेंडा तो वो कवर करेगा, बीवी से तो वो डरता है, ठीक है, लेकिन वो वैसे सही रास्ते पे चल रहा है पहली दफा, फॉर द फर्स्ट टाइम एज फार एज मीरा चल रहा है। भाई कौन से सही रास्ते पे चल रहा है? सॉरी, मतलब वो एक इंसान को कह रहे हैं तुम दूसरी शादी कर लो, खुद अब तुम किसी का घर खराब कर रहे हो, साथ की बीवी क्या खुश है? सॉरी शाजिया, मैं बिकॉज़ ही इज सेल्फिश ना, ही सेल्फिश। देखो अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए लोग सेल्फिश हो जाते हैं, और फिर लोग ये भी कहते हैं कि तुम्हारी नीयत साफ है। नहीं, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो सही कह रहा है? किसी एक इंसान का दिल दुखा के, फैमिली को ब्रेक करके किसी और को मरहम देना कैन नॉट बी सही। सो वो सही काम नहीं कर रहा है। ओके, बाय सही, now I don't want to rephrase what I'm saying because I still stand by what I said. What I mean is that if you see where the bhai is coming from, the bhai is looking out for his sister. And that is what we all do for our family. हम सब अपनी families के साथ ये करते हैं। हम गलत, इसका नहीं, सॉरी मैं तो नहीं करती हूँ। I would, अल्लाह ना करे कि मैं किसी का दिल। No, this is a general statement. This is what most people do. Yeah. तो गलत है, इसी माशरे में ये सब चीजें हो रही हैं। आप किसी दूसरे, अपने लिए या अपने से रिलेटेड लोगों के सुकून और खुशी के लिए आप दूसरों का दिल तोड़ दें, तो फिर आप सोचें जब तो हमें कहना चाहिए कि दूसरी शादियां बैन है माशरे में, बिकॉज दूसरी शादियां तो होती हैं और बीवियां तो एक्सेप्ट नहीं करती, राइट? अब वो साथ बैठा कह रहा है कि तो इतनी रानियां इतनी परेशान हो गई है और किरण भी उससे, तो ऑफ कोर्स भाई वो तो नहीं करेंगे बात। आपने ये जब कदम लिया था और कहा था, तो फिर भाई ने ये भी कहा कि तुम्हें पहले मीरब से बात करनी चाहिए थी, तुमने पहले, सो दैट वाज अनदर थिंग, तुमने पहले अपने घर में जाके ढंडोरा पीट दिया और वो सब तुम्हारे ऊपर चढ़ गए, तुम पहले मीरब से तो बात करते। एंड ही सेड यस, आई शुड हैव डन दैट। सो I mean, I feel, अच्छा, one thing I did want to point out for लोग क्या कहेंगे before we go on, because we don't want to spend too much time on this, is जो उन्होंने बच्चों का दिखाया है, राबिया जो दोनों बच्चों का, दानिया का एंड राहिम का दिखाया है रिएक्शन एज यू नो जो सिंगल पेरेंटहुड में हो रहा है, वो बड़ा अच्छा दिखाया है एंड आई फील वेरी रियल, ट्रू टू लाइफ दिखाया है। दानिया जो है वो बड़ी रिस्पॉन्सिबल हो गई है, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक गिल्ट है कि हम मामा चली ना जाए, हम मामा को परेशान ना करें। राहिम जो है वो बेचारा, वो बिल्कुल ऑब्स्टिनेट और स्टबर्न और रिबेलियस हो गया है। उसने अपनी डायरी नहीं लेकर आ रहा है, टेस्ट में बुरे नंबर आ रहे हैं, पेपर्स फाड़ फाड़ के उठा के कोनों में डाल रहा है, एंड यू रियली फील
for Meerab as a single parent right now because उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे. So I love that the way they've shown it. और दानिया और राहिम के बीच में भी जो रिलेशनशिप दिखाई है कि वो उसको भी संभालने की कोशिश कर रही है, छोटे भाई को, अम्मा को भी संभालने की कोशिश, दुआ मांग रही है अल्लाह मियां से कि मेरी मामा मेरी की सारी इश्यूज दूर कर दें. So it's lovely this particular track. Okay. चलो that's good. I'm happy कि उन्होंने ये दिखाया और कुछ रियलिस्टिकली चीजें दिखाई हैं, and maybe बहुत से लोग उससे रिलेट कर पाएंगे जो सिचुएशन से गुजर रहे हैं. ठीक है. कयामत. अच्छा भाई, कयामत में जो है, क्योंकि OST में काफी कुछ पता चल गया जो मैं रिपीट नहीं करूंगी. मैं बहुत तंग आ गई हूँ, इरिटेट हो रही हूँ. एंड अब आप लोग को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन मैं इरिटेट हो रही थी क्योंकि वही कहानी चल रही है और उनके ऊपर जुल्म सितम हुए चले जा रहे हैं. उन्होंने कोई ज्वेलरी दी थी राशिद को. राशिद ने वो ज्वेलरी शायद उठा के दे दी अपनी महबूबा को, और वो उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने जो है ना ये बेची तमरा. बस देखा था. हाँ, ये स्टोरी है. फिर वो जाके उनके अम्मा अब्बा को बेइज्जत करते हैं कि आपकी बेटी ने ये जेवर उठा के बेच दिए. So जब तक नीलम मुनीर की एंट्री नहीं होती एज राशिद सेकंड वाइफ, मुझे ये ड्रामा बहुत ही रिग्रेसिव और बैकवर्ड लगता है. सॉरी, वो मैंने थोड़े बहुत जो प्रोमो में सीन देखे, जिस तरीके से वो उसको पीछे की तरफ धक्का देता है और वो करता है बदतमीजी, नहीं देखना यार मुझे तो ऐसी चीजें. आई एम सॉरी, एंड देयर इज नो नीड टू शो ऑल ऑफ दिस और इतना एग्जैजरेट. आई विश के कोई बेहतर टॉपिक पे उठाते, कोई बेहतर चीज होती. मतलब मर्दों को सही करना या उनकी इस्तेलाह करने के और बहुत से रास्ते भी होते हैं और बहुत से मौजू चूज किए जा सकते हैं. तो मेरे ख्याल में मैं क़यामत अभी डिस्कस, मे बी वी विल नॉट डिस्कस इट नेक्स्ट टाइम, एंड वी विल जब तक कुछ उसमें टॉपिक काम का नहीं हो जाता. तो मतलब इट्स नो यूज. आपका, मेरा तो दिल ही नहीं चाहता आई एम सॉरी देखने को, बिकॉज उसमें कोई नई चीज है ही नहीं. मैं एक औरत को रोता धोता इतना किस वजह से देखूं जब मुझे पता है कि उसके पास और ऑप्शंस भी हैं. वो क्यों बर्दाश्त कर रही है यार, इतना हो गया. और इज्जत से बढ़ के तो कोई चीज नहीं होती ना यार. दो बहनें हैं. और द टॉक्सिक मदर इन लॉ स्टोरी भी हम कितनी देख चुके हैं. एक्चुअली आई विश दैट सबा फैसल हैडंट डन दिस, बट आई गेस इट्स पार्ट ऑफ द कैरेक्टर एंड द स्टोरी. वो क्या करें. So yeah, so totally agree, on the same page. Shall we go? Yeah. So क़यामत, लोग क्या कहेंगे. और कौन सा था जो आपने देखा है? सराब नहीं देखा. नहीं. Okay, so सराब में I'm going to be really quick. बस वो टॉक्सिक सिस्टर रिलेशनशिप चल रही है. वो दोनों अकेली थी, हुरैन और नमल. घर के अंदर उनके अब्बा को जो हार्ट अटैक हुआ था. अच्छा, एक चीज जो मैंने तुम्हें नहीं बताई थी राबिया, हार्ट अटैक होने से पहले हुरैन के अब्बा को, हुरैन जो है ना सब कुछ बोल देती है उनको कि जब मैं बचपन में थी आप लोगों ने किस तरह मुझे ट्रीट किया था, किस तरह बिहेव किया था, और उन दोनों को आगे लेकर आते थे, मुझे पीछे बुला. तो अब्बा को जो वो रियलाइजेशन हुई ना, उससे उनको हार्ट अटैक हुआ था. सो ही इज ओके, ही इज गेटिंग बेटर, ही इज इन द हॉस्पिटल. लेकिन मीनवाइल नमल जो है ना वो टोटली उसका मेल्टडाउन करवा देती है हुरैन का. घर में जो वो अपनी बातें करती है ना उल्टी सीधी. इवेंचुअली, अच्छा दिस वाज आल्सो इंटरेस्टिंग कि फिर वो असफन कहता है, जब वो घर आता है वो देखता है उसका क्या हाल है, और वो अटैक कर रही होती है असफन को कि डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि इसको एडमिट कर दूं और मैंने नहीं किया. तो फिर उसके अब्बा कहते हैं तुमने क्यों नहीं किसी को बताया फैमिली में कि डॉक्टर ने तुमसे, बिकॉज nobody else in the family knew that she had been advised to be admitted in the hospital. बस फिर वो जरा सैड सीन होता है कि फिर वो डॉक्टर्स आते हैं, उसको इंजेक्शन देते हैं so that you know she calms down, because obviously वो लड़ रही थी. उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं. एक और इंटरेस्टिंग बात जो स्किज़ोफ्रेनिया या मे बी शायद किसी भी मेंटल इशू के बारे में हो, डॉक्टर टेल्स असफन कि आप अभी नहीं मिल सकते उसको, बिकॉज हम लोगों को ये भी देखना है कि क्या किसी घर वाले की वजह से तो नहीं ये प्रॉब्लम हो रही है. सो यू लेट हर बी, यू कैन कम बैक टुमारो ड्यूरिंग विजिटिंग टाइम्स, लेकिन अभी आप जाएं. एक बहुत सिली चीज उन्होंने दिखाई, मुझे सिली लगी, एंड मे के दिखाते हैं ही हैज अ फ्लैशबैक, और वो अपने दोस्त के साथ एक पामिस्ट के पास गया था, और पामिस्ट ने उससे कहा था कि तुम्हारी 2 शादियां होंगी, एक शादी होगी और पता नहीं क्या बोला था कि फिर दूसरी होगी, और अब वो उसके दिमाग पे प्ले कर रहा है. तो ये बात मुझे जरा ऑफ लगी. क्यों एक अच्छे प्लॉट को क्यों खराब कर रहे हैं यार ये चीजें लाके. आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, सॉरी. I'm really disappointed. So this did not need to happen, but it has. ये बोल रही थी तो मैंने कहा ओ अच्छा हुरैन को एडमिट कर लिया, maybe now I should go and start watching the drama again. अब तुमने पामिस्ट वाली बात बनाई है तो मैं डबल माइंडेड हो गई हूँ. चलो देखते हैं. अब तो बस लग रहा है कि नमल ने अपना रास्ता क्लियर कर लिया है अभी, तो लेट्स सी आगे क्या. लेकिन 2 बहनों से वो एक साथ शादी नहीं कर सकता. He will have to divorce हुरैन for that, या unless हुरैन की डेथ हो जाए. ये
अब वो दूसरा भी तो खिचड़ी पक रही है ना, वो भी आ रहे हैं प्रपोज करने के लिए, उनकी भी इविलनेस का कोई एंड नहीं है, वो सोच रहे हैं कि अभी अब्बा हॉस्पिटल में सही टाइम है, प्रपोज कर लो और नमल की जिंदगी बर्बाद कर दो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इविल, मतलब क्या बोलूं मैं। ओके, लेट्स गो। सो वी हैव फितूर, वी हैव रकीब से एंड वी हैव डंक। शुड वी डू फितूर फर्स्ट? यस, वी कैन डू फितूर फर्स्ट। ओके, आप बताइए आपको क्यों इतना अच्छा लग रहा है? ओके, मुझे बस मजा आ रहा है देखने का। ओके, जो 6 एपिसोड थी उसको देख के तो मैं आई वाज लाइक, क्या, मैं लिटरली आई वाज लाइक क्या हो रहा है ये, यू नो हाउ कैन, मतलब इट जस्ट, मेरी ना वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो एक्चुअली आएगा, वो घर के अंदर आएगा, वो दरवाजा खोल देगी। चलो फिर वहां तक भी मैंने बर्दाश्त किया। फिर वो उसको कहते हैं चलो, मैंने कहा अरे भाई हमजा भाईजान आप किस दुनिया में है? उसका मतलब इतनी बड़ी बात हो गई है, वो रो रही है, उसकी हालत खराब है, एंड आप इतनी इमेच्योरिटी, आप लग रहे हैं आप यू लीस्ट बॉदर्ड किसी और दुनिया में कि आप कह रहे चलो हम बाहर चलते हैं तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। मतलब मैं तो होती तो मैं तो उसकी जगह उसको बोलती भाई आप यहाँ से तशरीफ बाहर लेके जाएं। फिर उस पे सोने पे सुहागा, वो कहती है चलो, वो चली जाती है। एक्चुअली मुझे तो यकीन नहीं, मैंने कहा अरे तुम्हें मारनी पिटी क्या, काफी मारनी पिटी। अब इस बात पे जो दिल नशीन ने किया, मैंने कहा दो और पढ़नी थी इसको। दैट वाज नॉट, मैं अब तक दिल नशीन के साथ थी, लेकिन ये जो हरकत की ना दिल नशीन ने कि वो माँ बाप जब पता है एक बात कि वो क्या हो रहा है, वो बहुत गलत थी। आई एम सॉरी, आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, और मुझे एक्चुअली बहुत ही दुख हुआ था दिल नशीन को, मुझे काफी गुस्सा भी चढ़ा था। फिर एपिसोड 7 जब मैंने देखी तो वो मुझे बड़ा मजा आया। वो जो है वो इसलिए मजा आया कि आई लाइक द न्यू ट्विस्ट कि वो उसको फाइनली हेदर जो है वो खड़ा, यू नो ही टेक्स अ स्टैंड, और जब वो उसकी पुरानी जो कजन है जिसमें वो इंटरेस्ट है वो आती है, तो वो उससे कहता है कि अच्छा दिल कौन आएगा। हाँ, यू नो आई वाज लाइक थैंक गॉड कि इसने कुछ अकल का, मुझे अच्छा लगा, बिकॉज मुझे अभी तक चिड़ हो रही थी कि तो उसके बिल्कुल नीचे बिछा जा रहा है। मुझे ना ये चीज अच्छी लग रही है। और फिर जब वो आती भी है तो वो एकदम से खड़ा हो जाता है, तो मुझे ये सारी बातें इंटरेस्टिंग लग रही थी, इसलिए मजा आ रहा था देखने में। स्टोरी आगे मूव कर रही थी, वहीं खड़ी भी नहीं थी, और कुछ नया आ रहा था। और मुझे ये भी अच्छा लगा हमजा का जो जुनूनी हाल था ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि, और वो कह रही थी मैं तुम्हें तस्वीर खींच के भेजती हूँ अपनी, ये बिल्कुल जो ड्रामाई होता है ना, आई मीन अग्रीड इट वाज ड्रामा, बट इट वाज एक्चुअली समथिंग दैट कुड हैपन, यू नो, इन रियल लाइफ। एंड अच्छा, और देखो अब्बा को अब ख्याल आ रहा है, कह रहे हैं कि देखो इस उम्र में कुछ गलत भी कर सकते हैं, और अम्मा को तो बिल्कुल ही फिक्र नहीं। अम्मा इज लाइक छोड़ दो उसको, ठीक हो जाएगा। और आगे फिर दिखाते हैं ना प्रोमो में वो क्या हरकत करता है, कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन मुझे जो है ना वो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे कि हैदर की जो अम्मा है, मुझे वो शादी का जोड़ा जब वो चूज करी होती है, मुझे वो सीन भी बड़ा मजे का लगता है कि वो फौरन आती है तो वो छुपा लेती है कि इसको ना लग जाए, देख ले। इवन शाजिया आई डिडंट वांट कि वो उसको दिखाएं कि कौन सा शादी कर, मैंने कहा यार ये कुछ गड़बड़ ना कर दे, या ये इस पे नजर ना लगा दे, या फिर ये कि नहीं ये वाला नहीं ये लेके जाए। फिर बाद में उसको बताया कि मैंने तुम्हारी शादी का जोड़ा भी मैंने ही चूज किया था, यू नो। अच्छा, उसकी और उसके हस्बैंड की क्या क्या रिलेशनशिप है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्यों हस्बैंड उसको इतना तंग कर रहा है? व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज हस्बैंड को ये उन्होंने नहीं दिखाया, ये तो दिखा दिया वो क्यों शादी कर रही थी, ये नहीं दिखाया कि उसको क्यों शादी नहीं करनी थी। हाँ, मतलब मैं यही तुमसे पूछना चाह रही थी कि क्या मैंने कुछ मिस किया है जो ऐसा हुआ है, या वाकई उन्होंने अभी तक नहीं दिखाया? उन्होंने अभी तक एज फार एज आई नो नहीं दिखाया है, लेकिन ये भी देखो, एक तो हस्बैंड का भी, और वो थोड़ा सा आई थिंक एग्जैजरेटेड दिखाया हुआ है, वो जो पूरा उन्होंने रिलेशनशिप सेटअप, और सबकी वो घर में भी आ रहे हैं, नौकरों को भी पता है, सबको पता है क्या हो रहा है। एंड ऑल्सो वो जो शादी में बैठी भी होती है मंगनी में, और वो रिलेटिव्स कह रहे होते हैं दैट वाज अ बिट एग्जैजरेटेड, ये तो वही लड़की है जो कमरे में बंद हो गई थी के साथ। सो आई फेल्ट दैट दे रियली डिडंट नीड टू शो दैट, और स्पेशली जब आप तैयार होते हैं मंगनी के लिए तो आपकी शक्ल बिल्कुल फर्क लग रही होती है, वो एक झलक में तो आप पहचान भी नहीं सकते कि ये वही लड़की है जो कमरे में बंद हो गई थी। अच्छा, मुझे वहां था कि मैं ये वेट करी थी कि कोई और ये बोलेगा कि वही लड़की है, और वो लड़का जिसके साथ ये बंद हुई थी वो भी यही था। एग्जैक्टली। या तो उन्होंने एडिट में निकाल दिया क्या, मुझे नहीं समझ आ रही है, इसका बाद में वो दिखाएंगे सिग्निफिकेंस, लेकिन फिर उसके दिल पे बड़ा यू नो जख्मों पे नमक छिड़का जाता अगर वो उसको बताती, और वो और कंफर्म हो जाते कि वाकई हैदर जो है वो यू नो इसमें इंटरेस्टेड है, इसमें वो ऐसे ही नहीं बोल रहा। हाँ, उसको अब बट इसका कुछ आएगा बिकॉज शी ओवरहर्ड इट, तो क्यों उसने सुना, ये भी एक बात है। मुझे ये भी समझ नहीं था वो इतनी तैयार क्यों रहती है हर वक्त,
उसके बाद भी आई तो पूरी साड़ी और गले में उतना बड़ा सा, अच्छा उनको घर में और कोई काम नहीं, हर बार इसके हैदर के घर आ जाती है वो। अब लाइक भाई अपने घर में और कुछ नहीं, कुछ चैरिटी का काम कर लो, कुछ कुछ और कर लो, हैदर के सर पे चढ़ी जाती है। मैं तो कह रही थी उसका मियाँ भी कह रहा है गाड़ी है, ड्राइवर है, तुम्हें जिसके पास जाना है जाओ, सेलिब्रेट। Just you wanted this, ठीक है, you don't have a relationship but live with what you have now. अच्छा ये भी नहीं समझ आया कि I think at that time Heather was not very well off जब उसने शादी इसके साथ करी। लेकिन मुझे ये सवाल आता है, अब तो हैदर वेल ऑफ हो तो छोड़ के क्यों नहीं हैदर से शादी कर लेती? क्यों नहीं कर ली? क्योंकि हैदर तो बड़ी मुश्किल से अभी भी शादी पे माना है, वो तो उसके साथ शादी करने को तैयार था, वो तो इसको फौरन एक्सेप्ट कर लेता, और आगे जाके शायद स्टोरी हो भी यही कि कुछ ना कुछ होगा कि ये अवेलेबल हो जाएगी, और फिर हैदर सोचेगा कि अब मैं क्या करूं, और हैदर की शादी हो चुकी होगी तब तक। हाँ, और हैदर को तो पता है कि उसका पता चल जाएगा वेरी सून कि उसका इंटरेस्ट है कहीं। हाँ, अच्छा मुझे वो भी बड़े मजे का, अब मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, वो शॉपिंग पे लेके जाता है तो दिलनशीन क्या करेगी, शॉपिंग पे इंटरेस्ट दिखाएगी या नहीं दिखाएगी, तो मुझे ये सारी चीजें जो है, मुझे हमजा नजर आ जाएंगे ना बीच में। अच्छा मैंने प्रोमो नहीं देखा, अगर प्रोमो था हमजा भी आई थिंक हमजा नजर आएंगे बीच में, इफ आई एम नॉट। तो ये ड्रामा दिलनशीन ने हमजा को फोन किया था ना, मुझे वो ऑल्दो मे बी दिलनशीन की इंटेंशन नहीं थी, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा तुम इसको जरा अजियत दो थोड़ी सी, कि यार, और मतलब मैं ये सोचूं कि तुम इतने बुज़दिल इंसान, तुमने अपने माँ बाप से सही तरह फाइट भी नहीं की, तुमने एक लड़की को पहले तो वो लड़की शायद तुम्हें इंटरेस्ट भी नहीं होती, तुमने उसको पकड़ पकड़ के अपने में इंटरेस्ट कराया, उसको चुप यू थिंक उसने फाइट नहीं किया अम्मा पापा के साथ, सही करो? Okay, what could he have done? What else could he have done? Because वो तो सुनने को तैयार ही नहीं थे। मैं भी ये सोच रही थी कि what could he have done? पहली बात ये कि वो बहन को जबरदस्त किस्म की डांट देता और उससे बोलता कि तुम क्यों चुप रह रही हो, तुम बात करो, और मेच्योर तरीके से अपने माँ बाप से बात करता, उसको गायब नहीं होना चाहिए था। जब आप इस तरह गायब होकर इमेच्योर हरकतें करते ना, तो माँ बाप और हफ्ते से उखड़ जाते हैं। उसको एक प्रॉपर डायलॉग करना चाहिए था। उसके दिलनशीन के घर वालों से खुद जाके मे भी मिल के आता और बोलता कि जी मैं अपने पेरेंट्स को लेकर आ रहा हूँ, मेरी बात हो गई है, हम बहुत जल्दी आएंगे, मतलब कुछ भी करता वो, ये बेवकूफाना हरकतें नहीं करता। बट सॉरी, आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मुझे हमजा का कैरेक्टर काफी इमेच्योर और बहुत जज्बाती लगता है, क्योंकि उसकी हरकतें के बाद एक वही हो रही हैं, उसको। और ऐसे लड़के होते हैं, यंग लड़के कभी कभी होते हैं इस तरह के क्रेजीज, लेकिन यू आर राइट, ही कुड हैव गॉन एंड टॉक, लेकिन आई थिंक उन्होंने वो जो स्टोरी का ट्विस्ट दिखाया ना कि उसका रिश्ता आ गया है, तो वो जल्दी सब उसमें द प्रेशर एंड द एवरीथिंग दैट हैपेंड ओवरनाइट वाज बिकॉज ऑफ दैट, कि रिश्ता आ गया था। और फिर वो गायब बोलता, बहन से बोलता, बहन बात करती इंस्टेड के वो खुद बात करता है। एक तो वो उनके स्टेटस की बेटी की प्लान की देख के बहुत साथ लेके जाता है उसके घर। हाँ, बहन अच्छा खैर चलो, सो आई एम लाइकिंग इट, मुझे मजा आ रहा है फिर तू देख के, एंड आई वांट टू सी क्या क्या होता है आगे, बहुत कुछ होगा। बट would you want Heather to get interested in Dilnashi and Dilnashi to get interested in Heather? That's more important, क्योंकि अभी Dilnashi is completely cold towards him. ओके, मैं नहीं चाहूंगी कि दिलनशी हमजा की तरफ वापस जाए। सॉरी, हमजा ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर दिया है। तो you want him to get interested, you want her to be interested in Heather? Yeah, I would want, sorry मुझे कंजर्वेटिव बोले या मुझे जो भी बोले, मैं चाहूंगी कि दिलनशीन जो है इस वक्त वो हैदर से शादी करे और उसको उसका दिल अपनी तरफ करे और अपनी शादी को मजबूत करे और एक अच्छी इज्जत से रहे, क्योंकि उसकी उस साइड पे बहुत बेइज्जती हुई है जो उन्होंने किया है। और दूसरी बात ये कि मतलब इतनी आई डोंट नो, इतनी बदमज़गी के बाद, आई नो जो लोग मोहब्बत कर रहे होते हैं, जिनका मोहब्बत में बिल्कुल आंखें अंधी हो जाती हैं और वो उनको कंट्रोल नहीं रहता, उनके लिए शायद बहुत मुश्किल है। मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ तो मैं बैठ के कह सकती हूँ, बट इज्जत से बढ़ के शायद कोई चीज नहीं होती है अनलेस अब देखो, उसने बोला था, हमजा ने बोला कि मैं ले आऊं तो तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ क्या कबूल कर लेगी? अगेन भाई वो तो इनफैक्ट मैं सोची थी, उन्होंने तो बड़ी अच्छी गेम खेली, उन्होंने इतनी बेइज्जती कर दी है कि इवन इफ दे गो एंड से सॉरी नाउ, हमजा दिलनशीन्स पेरेंट्स, दिलनशीन्स फैमिली माइट, वो शायद कभी भी इस चीज को ओवरलुक ना कर सके, एक्सेप्ट भी नहीं करेंगी। और दिलनशी के साथ भी जो बर्ताव होगा उसके घर पे, जो अम्मा इतनी टॉक्सिक बनी हुई है, वो भी वैसा ही होगा। सो दिस इज समथिंग यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड थिंक अबाउट, कि आप ये पूरी कहानी तो शुरू कर देते एक दूसरे के साथ, लेकिन घर में पहले थोड़ा तो एटलीस्ट नो व्हाट योर पेरेंट्स माइंडसेट इज, या टॉक टू देम। नहीं, और दूसरी बात ये शाजिया, सॉरी, तुम्हें अब पता है कि तुमने इस लड़की को लेकर आना है, तुम उसको अपनी बहन के उतरे हुए कपड़े क्यों दोगे? तो ये एक जगह वैसे ही तुम्हारी माँ ने, वो कितनी बुरी तरीके से उसकी माँ ने उसको ये बात बोली, और ये सब बातें सोचनी चाहिए थी। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप किसी के कपड़े लें या आपकी दोस्त के कपड़े शेयर करें, लेकिन
हर रिश्ते का की एक रख रखाव और इज्जत होती है, कोई भी चीज जो मुड़ के आपके ऊपर ताना बन सके आपको उस चीज के बारे में ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वो तो दोस्तें आपस में शेयर कर रही थी ना कपड़े, लेकिन इतना ज्यादा और फिर उसकी सिचुएशन डिफरेंट थी, वो इंटरेस्टेड थी अपने उसके भाई में, शी शुड हैव बीन मोर केयरफुल, दैट्स व्हाट आई थिंक। मैंने इतना आगे का सोचा नहीं, या हाँ अम्मा ने सोच लिया, लेकिन या चलो शैल वी गो ऑन। रकीब से तो रकीब से जो है वो बड़े मजे का चल रहा है और वो पहुंच गए हैं रफीक अब्बे के पास जी। मैं ढूंढ पूरा स्लो पेस था थर्ड एपिसोड, लेकिन मुझे फिर भी मजा आ रहा है। मुझे तो ना अमीरा के सीन्स बड़े मजे के लगते हैं। आई लव अमीरा सीन्स, आई थिंक शी ब्रिंग्स लाइफ टू द होल, यू नो, जो स्लो मोर ड्रामेटिक चल रहा होता है उसमें वो आती है और उन्होंने म्यूजिक भी बड़ा मजे का सोच के उसके ऊपर लगाते हैं वो। So I really enjoy Iqra Aziz. I love the way she took the tray and she broke it to wake him up. That was just, I mean, dropped it. That was hilarious. बट मुझे बताओ अमीरा चाह क्या रही है, क्योंकि इधर वो अब्बे को चाबी दे रही है, उधर वो मकसूद साहब को चाबी दे रही है, तो वो चाह क्या रही है, कुछ आइडिया है तुम्हें? अमीरा just wants a drama to take place and she should be the audience. Free का drama उसको मिल रहा है because you know she's young, she is immature and she's also curious. She's inquisitive to know कि जिसके बारे में उसने पूरी जिंदगी सुना है वो है क्या चीज और वो करेगा क्या। अब्बे को तो उसने देख लिया है, so she wants to know कि ये interaction कैसा होगा और आगे जाके क्या होगा. I think she's enjoying it and I think we pounce on the fact that she can go back with him, with Maqsood साहब. I think तुम underestimate कर रही हो अमीरा की कैरेक्टर को, तुम उसकी intelligence को underestimate कर रही हो, मेरा नहीं ख्याल। I think अमीरा जान तो कर रही है। नहीं, अमीरा हैज अ प्लान, अमीरा के दिमाग में कोई ना कोई चीज है, वो सारी सिचुएशन से कुछ निकलवाना चाह रही है, व्हिच मोस्ट प्रोबब्ली इज कि अब्बा उसको इजाजत दे दे कि वो शहर में पढ़े विदाउट मकसूद साहब की पिटाई हो और ये हो। बट टेल मी कि क्या मकसूद साहब ने इस पूरे सिनारियो को, सकीना एंड अमीरा के सिनारियो को यूज किया एज एन एक्सक्यूज कि वो गांव वापस जाएं? I don't think so. I think कि वो तंग आ गया था इस पूरी कहानी से और I think he feels responsible because उसके दिल में सकीना के लिए तो कुछ है अभी, so he did not want कि वो वापस जाके वही जिंदगी गुजारे. So I think it's more not going back to the गांव but wanting to keep her with him कि वो गया है गांव to settle कि भाई करना क्या है इसका. So I think that's, और हमें भी बड़े मजे की बैक स्टोरी अब आहिस्ता आहिस्ता पता चले कि उसके घर में होती थी, काम करती थी, लेकिन वो बोस्की का सूट पहन के मुझे ये अमीरा की बात बड़े मजे की लगी है। ऐसे जाएंगे आप, वो तो बड़े अच्छे लग रहे हैं तैयार हुए थे। बट व्हाट डिड यू थिंक अबाउट रफीक अब्बे? मतलब आई वाज लाइकिंग द कैरेक्टर दैट वाज अनफोल्डिंग, टिपिकल। So he surprised me, मेरा ख्याल था वो उसको मारेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो बड़ा उससे उठता है, फिर वो बड़े उससे मिलता है, फिर वो कह रहे हैं हम तो आई है ना, बिजनेस ये होता है वो होता है, फिर उसको खाने पे बुला लेता है, लेकिन एंड में वो उसके ऊपर अटैक कर देता है जब वो चढ़ा बढ़ा लेता है। आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड, मुझे लग रहा है कि वो इंसान है जिसके दिल में उसके अगेंस्ट काफी ग्रजेस हैं, लेकिन वो सोच समझ के कदम उठाएगा, वो भी जानना चाह रहा है कि हो क्या रहा है, ये है कौन, ये करेगा क्या, वो सिर्फ उसको ऐसे ही मारना नहीं चाह रहा है। And it could only be okay, हमारा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो जा रहा है, पता नहीं तुम्हें मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? I can hear you, बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है। क्योंकि वो I think रफीक अब्बे out for money, हाँ वो पैसों के लिए है और उसको किसी तरह कुछ मिल जाए तो उसने ये शहरी बाबू आए एंड ही वांट्स, बिकॉज ये लोग तो गांव में रहते हैं, इनको बहुत ही लोग सुना हुआ होता है कि शहर में क्या होता है। ऑफ कोर्स ही ऑलवेज थिंक्स कि मकसूद एन एलिवेटेड बीइंग कंपेयर्ड टू हिम, तो जो वो निकाल सकता है उनसे वो खींचेगा। ही इज थिंकिंग कि अब ही इज सिटिंग ऑन द गोल्डन हैंड एंड ही नीड्स टू do something about it. मुझे ये लग रहा है। I like it कि हाजरा की बैक स्टोरी उन्होंने बताई है और which I expected कि कुछ ना कुछ होगी। So हाजरा की because it's not possible कि कोई भी औरत इतनी comfortable हो अपने मियाँ की एक्स महबूबा से और सब कुछ उसको पता हो। उस दिन मुझे एक और ड्रामा याद आया था जो मैं ऑफिस में किसी को बता रही थी, द कंपैरिजन बिटवीन द टू। हाँ, अलिफ। सो व्हाट यू नो यू गाइज, बहुत से लोग कह रहे थे ये कैसे पॉसिबल है कि वो इतनी कंफर्टेबल है, और तुमने भी शायद कुछ बोला था कि उसने क्यों रखा हुआ है अब तक का लाइफ। किसने मुझे सब, आई कांट रिमेंबर, किसी ने मुझे बोला था। अलिफ में भी तुम्हें याद है तो यही होता है, सुल्तान की बीवी जो होती है
वो वहाँ के बारे में इतनी कंफर्टेबल होती है, वो सब होती है, क्योंकि ये इस किस्म की जो मोहब्बतें होती है ना, जैसे सुल्तान की वाइफ है या हाजरा है, वो लोगों को ऊपर एहसान किया होता है सुल्तान ने और मकसूद साहब ने कि उनको वो किया, तो दे नो व्हाट देयर पोजीशन इज, इसीलिए वो इतनी खुले दिल से दूसरों को एक्सेप्ट कर लेती हैं, क्योंकि अगर हुस्ने जहां नहीं होती तो शायद वो सुल्तान की जिंदगी में कभी नहीं आती, अगर उसने जहां उसको पुश नहीं करती, अगर यहाँ पे सकीना ना निकल चुकी होती है, सकीना ने जो भी किया वो नहीं होता, तो हाजरा कभी की जिंदगी में कभी भी मकसूद साहब आके उसको नहीं बचाते, नहीं उसको देते। तो ये एक चीज थी जो मुझे हिट कर रही थी उस दिन मैं सोच रही थी। तो हाँ, but it's just that हाजरा का कैरेक्टर runs much deeper than सुल्तान's wife, क्योंकि उसको ज्यादा एक्सपोजर भी मिला है और वो ज्यादा बात भी कर रही है, बता रही है बैकग्राउंड में क्या हुआ था, और थोड़ी सी झिझक भी रही जो हमने जूतों वाला सीन देखा था कि तो वो थोड़ा सा एक्सट्रीम दिखाया था उस जगह. But yes, it's very interesting. We like her character, and I think Sania Saeed has done a brilliant job in the casting. So, but I think किसी ने, अब I don't want to give a spoiler, so I will let it be. किसी ने पूरी कहानी हमारी सुना दी थी YouTube पे. मैंने नहीं सुनी कहानी, so let's. So I'm not going. Okay, so you had said कि क्या इंशा की उसकी शादी हो गई उस लड़के से? इंशा की शादी उस लड़के से मेरा नहीं ख्याल कि वो साथ क्यों 6 महीने का डिपॉजिट फ्री ढूंढ के क्या कर रहे हैं वो दोनों, मुझे समझ नहीं आ रहा. कर रही है नो, वो उसको उसकी हेल्प कर रही है, उसने डिपॉजिट तो पे ही नहीं किया, वो उसने तो सिर्फ डिपॉजिट का को वेव ऑफ कराया, तो उसकी हेल्प करी उस घर में, उसको सेट करने में, वो करने. और वो अब कुछ अगली किस्तों में दिखाएंगे कि वो बाप से बात करती है उनकी. वो मेरा नहीं ख्याल वो छुप के शादी करेगी. आई थिंक उसके घर का छुप के नहीं करेंगे, मतलब पहले शादी होती है फिर घर ढूंढते हैं ना, या शादी की बात हो चुकी होती है तो आप घर साथ ढूंढते हैं. लेकिन यहाँ मैंने शादी की कोई बात नहीं देखी, इसलिए मैं सोच रही थी. शादी की बात तो वो कर चुके हैं कि वो आपस में उनकी डिसाइडेड है कि वो शादी करेंगे. देखो इस लड़के की भी कहानी है, क्योंकि वो बार बार ना वो दे रहा है कि मैं तो तुम्हारे काबिल नहीं था, तुमने मुझे सिखाया, तुमने ये किया, एंड दिस एंड दैट, और वो गुस्से में भी उठ के चली जाती है. तो जस्ट लाइक हाजरा, इसकी भी एक बैक स्टोरी है जो आगे जाके हमें पता चलेगी. तब ये सारे पजल के टुकड़े जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे गिर जाएंगे. लेकिन जो चीज वो घर पे जो हेल्प कर रही है, वो उस बंदे को एक जगह ढूंढ के दे रही है रहने के लिए, जहाँ वो होप करिए शादी के बाद दोनों मिलके रहे. अच्छा, मुझे इंशा का कैरेक्टर भी उन्होंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी कि वो क्यों इतनी अग्रेसिव और क्यों इतने गुस्से में होती है. इट इज अ रिएक्शन टू Hajra's character, and you know children do that sometimes, and that's exactly why जो हम कह रहे थे ना कि वो क्यों सब कुछ खुद करती है और वो बिल्स भी पे कर रही है, प्रॉपर्टी टैक्स भी अब्बा को हेल्प कर रही थी, बिकॉज हाजरा ने बिल्कुल बैक सीट ली हुई है एज अ टिपिकल वाइफ. सो बट आई फील कि इस सारे में अभी आगे बहुत सी चीजें पता चलेंगी. मेरा नहीं ख्याल कि ये स्टोरी इतनी सिंपल है. इन लोग की जिंदगी में भी कुछ ना कुछ शादी के बाद भी हाजरा की जिंदगी में सकीना की वजह से हुआ होगा कि इंशा इतनी बिटर है. इंशा बहुत बिटर नहीं है, बट लाइक इंशा हैज दिस एटीट्यूड. तो इंशा वो पता चलेगा हमें कि क्या है, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट मिस्ट्री टू अनसॉल्व. हाजरा जब अपनी अम्मी के बारे में बात कर रही होती है तो मुझे लग रहा था एज इफ शी इज टॉकिंग अबाउट हरसेल्फ, एंड हाजरा एंड और उसकी अम्मी और अब्बा का जो रिलेशनशिप था वो भी मुझे लग रहा था, बिकॉज उसने कहा था कि अब्बा तो कभी कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन अब्बा को कत्ल में भी गिरफ्तार किया गया था अम्मा के. तो जिस तरह ये हैं, मकसूद साहब भी कुछ नहीं कहते इनको, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर. डिड यू फील इट वाज मिररिंग हर ओन लाइफ जो अपने अम्मा अब्बा की बात कर रही थी? मैंने इस पॉइंट से नहीं देखा. मैंने सिर्फ इस पॉइंट से देखा कि हमें हाजरा की बैक स्टोरी पता चली है, हमें बताया, हमें स्टार्ट किया है हाजरा. अभी तक सकीना और मकसूद साहब की रिलेशनशिप और उनकी स्टोरी का बताए थे, अब हाजरा की स्टोरी भी बताना शुरू कर दी है उन्होंने, और इंशा का फ्यूचर भी बताना शुरू कर दिया. Yes, yeah, I like the relationship between the two of them, although the लड़का is quite, मतलब उसकी भी तुम सही कह रही हो, कुछ है बैक स्टोरी, because he's very happy to let her rule his life completely. Yeah. Okay जी. Okay. डंक जी. डंक जी, आप बताएं क्या ख्याल आते हैं आपके डंक के बारे में? तो डंक के ऊपर बहुत सारे मैंने यहाँ नोट्स बनाए थे, लेकिन और एक नोट मुझे नजर नहीं आ रहा. ओके, मेरा पहला तो सवाल ये था कि जब वो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं प्रोफेसर की सुसाइड के बारे में, और वो एक कहता है कि सच साबित करके भी क्या होता, अगर वो इनोसेंट भी होते तो भी उनको क्या मिल जाता, जो बहुत डीप और अच्छा डायलॉग था. एंड आई फेल्ट दिस इज द डिस्कशन कि वो बेचारा करता भी, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है. So ये secondly I wanted to know कि हमने एक पोल रन किया था राबिया ट्विटर पे एंड यूट्यूब पे, and we asked people that who do you think is most responsible, because देखिए everyone to some extent played a part, but most responsible for the professor's suicide. तो बहुत सारे लोगों ने कहा अमन,
और कुछ लोगों ने कहा द मीडिया। हैदर को लोगों ने कम नंबर दिए कि हैदर का इतना हाथ नहीं था इन एक्चुअली डूइंग दिस। बीवी का भी कहा उसका, मिसेस हुमायूं का, एंड उनका भी कहा, मिसेस अंजुम का भी, बिकॉज देखो जब उनकी बात होती है तो वो कहता है कि मेरे हाथ में एक हथियार था, वो हथियार मैंने खो दिया। बट व्हाट डू यू थिंक, हु इज रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? सो आई डोंट थिंक कि कोई एक इंसान रिस्पॉन्सिबल है, सब सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, सब चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। हैदर भी है, मुझे शायद उसकी बीवी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लगती है। मुझे लगता है उसके अल्फाज ने, जो वो उसका लास्ट का जुमला था ना, जो उससे कहती है कि वी वर नॉट एबल टू, हम अपनी बच्ची को एहसास तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर सके, कुछ ऐसी वो बात करती है। मुझे लगता है कि वो, और वो कहते हैं ना, तुम, उसने भी यही बात बोली थी, तुम जेल चले भी जाओगे तो क्या हो जाएगा। वो जो बातें उसने बोली थी ना, मुझे लगता है कि वो दैट रियली ड्रोव प्रोफेसर टू दिस। बट तुम्हारी जो बात का दूसरा एंगल है, जो तुमने और मैंने वॉइस नोट पे भी शेयर किया, डिस्कस किया था, कि हैदर ने सबसे ज्यादा डैमेज भी किया। वो जो जाके उसने अटैक किया, उसने उसकी बच्ची जब उसके सामने बोला, बच्ची को बोला, और उसने मीडिया को इन्वॉल्व किया अपने जज्बात में और सब में, तो हैदर ने डेफिनेटली डैमेज किया। और ये बात के लोग हैदर को नहीं रिस्पॉन्सिबल समझ रहे, वाज अ बिट स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग ऑल्सो, कि हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग क्लियर नहीं है चीजों के बारे ना, क्योंकि चाहे प्रोफेसर साहब थे कसूरवार या नहीं थे, लेकिन उनके घर में जाके उनको ऐसे हरास करना, उस बच्ची का कसूर नहीं था, उसकी बीवी का कसूर नहीं था, वो रात को डर रही है, फिर इस तरह की बातें करना, वाज डेफिनेटली हैदर ने काफी कुछ किया था। मेरी नजरिए में जो उसको दिखाया था, जो सीन जो उन्होंने जो पहले म्यूट कर दिया था, जिसमें हैदर ओवर लिसन्ड एवरीथिंग, ओवरहर्ड एवरीथिंग, उसके बाद उसको दिखाया वो मंगनी में 2 दिन जो सोच रहा है। सो आई एम 2 दिन नहीं, एक दिन या 2 दिन नहीं, 1 दिन है। पता चल गया था दैट द प्रोफेसर इज इनोसेंट, और उसने कुछ नहीं कहा। ओके, सो दिस is added to that. For me, he was the guilty party. Okay, so for me ये चीज है, डेफिनेटली है, जो तुम कह रही हो वो है, एग्जिस्ट करती है, बट ऑल्सो मैं उसको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट, या थोड़ा सा मैं उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी रखूंगी, इसलिए क्योंकि एक इंसान का एक शॉक का पीरियड भी होता है ना, जिससे वो गुजरे। उसको तो नहीं पता था कि प्रोफेसर साहब खुदकुशी कर लेंगे, एक दिन में हुआ ये। ही ओनली हैड वन नाइट एंड ही वाज ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट इट, जो कि हम देख रहे थे कि वो किसी कश्मकश में मुब्तला है, जो हमने पिछली वाली केस के बाद पोस्ट भी निकाली थी, और हमने बात भी की थी कि क्या उसको शक हो गया है, क्या वो सोच रहा है, क्या वो इन्वॉल्व है, नहीं है, यू नो। तो उसने जब सुन लिया था, तो उसको वो इसमें था, और मे बी वो कुछ करता, मे बी वो सोच रहा था कि वो कुछ करे, उसको नहीं समझ आ रही थी। एक तो शॉक एंड कंफ्यूजन कि अब मैं क्या करूं, वही चीज जिसके फाइट किया, वो चीज गलत हो गई, तो अब मैं क्या करूं। आपकी अपनी इज्जत भी, अपनी फेस भी ना, जो भी आप बोले, हर कोई सोचेगा इतनी बड़ी बात, टू गो बैक, आपकी फैमिली इज इन्वॉल्व है, आप अपनी फैमिली, अपनी मोहब्बत, अपनी मंगेतर को बोले कि यार ये झूठ है, तो मेरा नहीं। अगर वो 1 महीना, चलो 1 हफ्ता भी गुजर जाता, 4 दिन भी हो जाते, तो फिर मैं तुम्हारी बात से एग्री करती। इस बात पे मैं हैदर को थोड़ा सा लेवरेज। So my verdict for this would be कि अगर इस बात पे इतना सोच रहा है, तो जब अमल ने आके उसको बताया था कि प्रोफेसर हुमायूं ने मेरे साथ ये किया है, तभी भी उसको सोचना चाहिए था। तब उसने प्रोफेसर हुमायूं की फैमिली के बारे में तो नहीं सोचा, उनके बारे में तो नहीं सोचा, तब तो उसने धड़ल्ले से जाके कहा कि FIR कटवाऊंगा, ये कटूंगा। तो अभी क्यों, why did he take so much time right now? क्योंकि उसकी अपनी फैमिली इन्वॉल्व थी, इसलिए। ऑफ कोर्स, नंबर 1 ये बात, नंबर 2 ये कि वो तो एक, उसकी मोहब्बत ने उसके सामने बोला कि देखो मैं तो तुम्हारे लिए गई थी, और जब उन्होंने तुम्हें वो करने के लिए मेरा फायदा उठा लिया, मेरी इज्जत पे हमला किया, तो आप जुमला मोहब्बत ने धोखा दिया फिर बाद में। वो तो बाद में था ना, उस वक्त तो नहीं पता। वो तो उस वक्त ओ मेरे लिए ये गई, और ये मेरी वजह से प्रॉब्लम में आ गई, अब तो मैं इसका साथ दूंगा, जितना जज्बाती, जितना उसको दिखाया, ठीक है, तो दैट्स व्हाट वाज गोइंग ऑन। और उस वक्त तो वो एक जनूनी शख्स था ना, उसको प्रोफेसर से क्या हमदर्दी है। इधर तो भाई सिर्फ प्रोफेसर नहीं, इधर तो सिर्फ अमल नहीं, उसकी 2 फैमिलीज की इज्जत, उसकी अपनी इज्जत, उधर तो उसकी इज्जत। और अमल से तो बात कर ली था राबिया, अमल को तो फौरन जाके कहना चाहिए था कि तुम कह क्या रही हो। शाजिया ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम लगता है। आई थिंक हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है। यही सोचना कि यार अगर इसने मेरे लिए कर भी दिया, अब मैं क्या करूं। मैं 100% नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको लेवरेज दे रही हूँ। अगर वो अगले 3 दिन में भी कुछ नहीं करता, तो फिर मैं डेफिनेटली कहती कि
ये दिस इज नॉट राइट, लेकिन एक दिन मैं उसको तो लेवरेज तो हम दे रहे हैं क्योंकि हैदर रो भी रहा था, हैदर जनाजे पे भी गया, हैदर ने कंधा भी दिया, हैदर परेशान भी था, तो सबकी तो बात है, वो सब या बात की बात है, जस्ट द फैक्ट कि हाँ उसने अभी तक नहीं अमल को या पकड़ा था या अमल को नहीं बोला था या उसने कुछ किया नहीं, मैं उस चीज पे कह रही हूँ कि 100% नहीं, बट थोड़ा सा मैं लेवरेज दे रही हूँ कि टाइम पीरियड इतना नहीं था, आई एम गिविंग इट as a natural reaction, it will take some time for this to sink in. और दूसरी बात ये देखो, जब अमल ने उसको बताया था उस वक्त वो हीरो बन रहा था कि मैं मतलब बहुत कम लोग होते हैं ना जब जिनकी पता चले तो वो अपनी मंगेतरों या अपनी बीवियों या अपनी औरतों के साथ ऐसे खड़े हों, वो तो मैं करूंगा, मैं फाइट, यहाँ तो ऑपोजिट हो गया, वही चीज जिस पे आप इतने फाइट की तब आपकी बेइज्जती हो जाएगी। मतलब इमेजिन कि आपकी होने वाली बीवी, आपकी महबूबा या आपकी मंगेतर ने किसी के ऊपर इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाया, तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो दो सिचुएशंस I think he should have spoken to Amal for sure. चाहे वो सोचता रहता, but he should have clarified with her immediately कि मैंने ये सुना है, rather than कि वो एक दिन या जितने भी आधा दिन बैठ के सोच रहा है, सबसे पहले जब आप ये बात सुनते हैं, this is my thing, maybe I'm expecting too much from him. बाकी चलो, I agree, किसी को नहीं पता था कि वो एकदम से suicide commit कर लेंगे, which was, yeah. That's what I think. That whole जनाजा scene was very dramatic. मैंने इंस्टा पे अपना रिव्यू में भी यही बोला था कि I wish कि उन्होंने उसको ऐसे नहीं दिखाया था, because there was no need, you know. उसके बगैर ही हमारा दिल हो रहा था, और मुझे ये भी नहीं समझ आई कि उसके कॉलेज से उसके प्रोफेसर कोई भी नहीं आया यार मोहल्ले में, unless there is a justification जो बाद में आएगी। जैसे पिछली बार म्यूट सीन था तो मैंने तुमसे कहा था इसकी ये बाद में बताएंगे फ्लैशबैक में जो उन्होंने बताया, बट कोई यार ये क्या। और अगर आपको कोई भी नहीं मिल रहा था यार, किसी कोने से किसी को पकड़ के ले आते कि इसके जनाजे को कंधा दे तो वो तो मैं पता है पहले समझी कि वो कोविड की वजह से उन्होंने कम लोगों को किया हुआ है, और फिर उन्होंने कहा, क्योंकि जब वो कहती है ना अजीका का मिनाल कहती है कि कोई नहीं आ रहा और अब उठाना पड़ेगा, तो आई फेल दैट वाज अ बिट एक्सट्रीम, क्योंकि लोग आ जाते हैं। मतलब बिल्कुल जो हैदर की गिल्ट थी ना, वो सिंपल ही होता कि लोग जा रहे हैं, लेकिन उसकी गिल्ट इतनी ज्यादा है कि वो भी जाके पकड़ लेता। वो तो लोग रास्ते में रुक जाते हैं राबिया, अपनी गाड़ियां छोड़ के पार्क करके साथ जनाजे को कंधा दे देते हैं, किसी औरत को देख रहे तो जरूर देते हैं। Exactly, वही तो कह रही हूँ कि ये मुझे बहुत ज्यादा ड्रामेटाइज लगा, एंड आई विश दे हैड नॉट डन इट, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से पूरी एपिसोड को डायरेक्ट किया हुआ था, मुझे बहुत मजा आया देखने का, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि हैदर को पता होगा। मुझे ये लग रहा था कि ओ हैदर को ये लग रहा है कि यार मैंने क्या किया कि मैं इतना बोल रहा था, मैंने इतना किया, उस बंदे ने मेरी अपनी जान ही ले ली, किसी की जान चलेगी मेरी वजह से। लेकिन जो बाद में एंड सीन में उन्होंने वो पूरा डायलॉग आवाज के साथ सुनाया, वो इंटरेक्शन बिटवीन प्रोफेसर एंड अमल, और फिर जो कैमरा गया कि दीवार के पीछे हैदर है, तो मैं तो आई वाज लाइक oh god, he knew, you know, it was so well directed. इतना मुझे मतलब वो जो मूवी एक थ्रिलर मूवी देखने का मजा होता है ना, मुझे वो मजा आया उसकी तरफ से। एंड आई लाइक द वे उन्होंने फ्लैशबैक और एडिट किया है कि हमें उन्होंने उस वक्त नहीं बताया, सो आई रियली हैव टू गिव two hands for the person who planned this. Yeah, and I have to कि मैं ये बात भी कहना चाहती हूँ कि मुझे डायरेक्टर बदर महमूद और राइटर मोहसिन दोनों की ना, मतलब मैंने इनका पिछला प्रोजेक्ट देखा था, लेकिन मुझे आई डोंट नो व्हाई आई फील उस प्रोजेक्ट से लेकर मैच्योरिटी एंड उसमें एकदम से लाइक एक जंप आया, लाइक इट्स अ लाइक डंक इज अ क्लास ऑफ इट्स ओन। अब तक की एपिसोड्स में, आगे जाके मुझे नहीं पता, अब तक जो हुआ है इट्स अ प्रोजेक्ट जो सबको, जिसने हिलाया, जिसने कॉन्वर्सेशंस क्रिएट किए हैं, और बहुत मजा आ रहे थे कि यू नो सिर्फ लेकिन अब आप अग्री करती हैं मेरी बात पे, क्योंकि मैंने कहा था कि हैदर को नहीं पता होगा कि अमल ने अंदर जाके क्या हरकत करी है। तो भाई आपने प्रेडिक्ट कर लिया, मैं तो टीम पूरी जो डंक की टीम है ना उसको क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने मुझे फंसा के रखा हुआ था। आई गिव देम फुल क्रेडिट, बिकॉज मुझे नहीं था, मैं तो यही कह रही थी कि नहीं हैदर है इसमें इन्वॉल्व, क्योंकि मुझे एज अ व्यूअर उन्होंने कन्विंस कर लिया था कि हैदर को पता है कि क्या हो रहा है, ये दोनों मिले। बिलाल अब्बास ने अपने इंटरव्यू में कहा था, ही सेड कि हैदर सीधा साधा सिंपल इंसान है, वो गुस्सा वाला है, अग्रेसिव है, सब कुछ है, लेकिन वो दिल का वो नहीं है जो शिकारी है ना हमारी अमल इज अ रियल। ये अब एक और बात है कि जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर उसने प्यार में किया, मोहब्बत में किया हैदर के लिए, तो क्या ये जस्टिफाइड होता है, या इस पे थोड़ा, एंड शुड ही मैरी हर, शुड हैदर मैरी हर नाउ और नॉट, दैट इज माय क्वेश्चन टू यू। नहीं, मेरा तो यही जवाब होगा नहीं। शादी तो उनकी चल रही है अब वो भी लोगों ने बता दिया। एक तो मुझे समझ नहीं आती, आई एम सॉरी, आई फील द
अब लोग, मुझे ये होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक ड्रामे की कुछ किस्से नहीं हो जाए ना, हम लोगों को इंटरव्यू नहीं करें, बिकॉज मुझे लगता है कि ना ये बताना चाहिए कि ड्रामे में आगे क्या हो रहा है, ओएसटी टीजर, ना ही कैरेक्टर्स के बारे में बताना चाहिए, बिकॉज आप मतलब जैसे मुझे नहीं पता था तो मुझे बड़ा मजा आया, अगर मुझे पहली बता रही हैदर तो इनोसेंट है तो मैं बैठी होती, मुझे वो इम्पैक्ट ही नहीं होता उस एपिसोड का जो इम्पैक्ट अब हुआ है, लाइक एज अ व्यूअर मुझे मजा आया है। तो आई फील कि आप जो पूरा एक्सपीरियंस होता है ना ड्रामा देखने का, उसको कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं जब आप पहले से ऐसी स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देते हैं, just say it's a thriller, it's a murder story, it's a romantic, it's a rom-com, या it's a period drama or something, and viewers को डिस्कवर करने दें, जर्नी पे जाने दें उसको, ये मेरा ख्याल है। बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री। और ये भी पता होता इन द सेंस प्रोफेसर का तो और भी ज्यादा मजा आता है जो हमें पता चल गया था। लेकिन सो यू थिंक दैट हेदर शुड नॉट मैरी अमन? नहीं, हेदर शुड नॉट मैरी अमन। सो व्हाट विल मैरी अमन? सॉरी, तो ये बात करती ये कि एकदम से मैंने कहा वी आर गेसिंग दैट सफीर विल मैरी अमन नाउ, व्हाट इज द प्रेडिक्शन? क्यों होगा मुझे नहीं पता, वो हमें अगली किस्त में पता चलेगा, देखते हैं। ये ओवरनाइट कैसे हो जाता है कि अच्छा ये तैयार नहीं है तो इसको कुर्बानी का बकरा इसको ले आओ आगे, उस वाले को बैक आउट कर दो। ये पाकिस्तानी ऐसे ही होने ड्रामा वाला के बकरे होते हैं ऐसे। या ऐसा ही होता है। ठीक है जी, आर वी डन? यस वी आर डन, एंड आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को, हाँ तुम बोलो। मैं कह रही थी आई थिंक हमारा वाईफाई थोड़ा सा लैग कर रहा है, आई एम सॉरी, कभी कभी राबिया कुछ बोलती है और मेरी आवाज बीच में रह जाती है या व्हाटएवर, कि कभी कभी हम आर्टिकल पोस्ट करते हैं। अभी हमने रकीब से पे या किसी पे डंक पे किया था तो लोगों ने कम्युनिटी में, यूट्यूब में लोगों ने नीचे गुस्से में जवाब दिया हमारा कमेंट देखकर, जिसपे आई थिंक टाइटल था कि इज डंक स्टरिंग अप कंट्रोवर्सी, और लोगों ने कहा कि यू आर स्टरिंग अप कंट्रोवर्सी, हम नहीं कर रहे हैं ये सब। फिर शुक्र बिफोर फ्यूशिया कुड से एनीथिंग, किसी ने नीचे कहा दैट इज नॉट व्हाट दे आर सेइंग, रीड the article first. So I would request you all, because ये Twitter भी आपसे अब कहता है, when you share something they say have you read this article, please read it before you share it. तो मैं यही कहूंगी कि हम सब इन जनरल व्हाट्सएप मैसेजेस और जो भी वावेला फैलाने से पहले एक दफा प्लीज वो पढ़ लें फॉरवर्ड करने से पहले कि आप क्या फॉरवर्ड करें या किस पे कमेंट करें, बिकॉज यू गेट द फुल पिक्चर। ट्रू हो गया मेरा भाषण। ठीक है जी, ठीक है जी। सो गाइज हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंड कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है रकीब से, और डंक कैसा लग रहा है, एंड फितूर के आप क्या फैन हो रहे हैं मेरी तरह या नहीं हो रहे हैं, और क़यामत आप में से कौन कौन देख रहा है और क्यों देख रहा है, ये भी जरूर बताइएगा। राबिया, जब सॉरी ये शादिया की बातें आज खत्म नहीं हो रही है, जब हिबा बुखारी का एक वो इंटरव्यू हो जाता है ना जिसमें उनको बहुत मजा आता है तो फिर उनको वो ड्रामा भी अच्छा लगने लगता है। अभी दिलनशी से इंटरव्यू हुआ था तो अब ड्रामा भी बहुत अब रिएक्शन मिलेगा। well that's what happened. So basically you are saying कि ड्रामे का इसमें कोई वो नहीं है, मतलब नहीं ड्रामे का तो है बेटा, कैरेक्टर अब ज्यादा मजा आता है बात करके ना। I don't think so, नहीं I don't think so। मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यू किए और मेरे उनके ड्रामों के बारे में जो बिल्कुल प्योर या पर्सनल बहुत ज्यादा वो अपने मेरे वही रहते हैं, डज नॉट मी। मैंने फितूर की कास्ट को इंटरव्यू किया है, फितूर कह रही सॉरी फितरत की कास्ट को इंटरव्यू किया, और मैंने बड़ी ओपनली उन लोगों से बात की। फितरत की कास्ट को मैंने तभी इंटरव्यू किया जब मुझे फितरत में इंटरेस्ट हुआ, जब आई फेल्ट कि ओके इस ड्रामे में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि मे बी आई शुड बी टॉकिंग टू द कास्ट। सो आई सॉरी, इल्जाम में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, आपने गलत इल्जाम लगाया मेरे ऊपर, ये वापस लीजिए। और साथ साथ मतलब आप ये सोचे आपने पूरे प्रोजेक्ट का की लुटिया डिबो दी, मतलब मैंने कहा कि भाई ड्रामा का जरा बोरिंग ना हो। फैसल कुरैशी वहाँ, हिबा बुखारी, किरण, किसी का no, but it's warming up now। अभी इंटरव्यू अभी वाला जो फैसल कुरैशी का तो हमने पहले किया था, ये तो अब वार्म अप हो रहा है जब से दिलनशी को। That's what I'm saying। अच्छी बात है ना, मैं अच्छी बात कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि वो इम्पैक्ट होता है, आप बात करते हैं जरा बैकग्राउंड देखते हैं कि ड्रामे में क्या हो रहा था तो यू एंजॉय इट। नहीं, आपकी बात को मैंने इस तरह लिया है कि आप कह रही हैं कि राबिया उनसे मिली, उनको राबिया को अच्छी लगने लगी, उनका ड्रामा राबिया को अच्छा लगने लगा। राबिया स्टारस्ट्रक हो गई, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ऐसी आई वाज जस्ट पुलिंग योर लेग। राबिया को ड्रामा उसकी अपनी कुछ वजहों से जो मैंने एक्सप्लेन किए कि मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अच्छा यार अब एक तो ये मुझे अच्छी लग रही है फितूर में कि ये चीज होती है,
बहुत हाँ ड्रामेटाइज्ड है, which leaves a slightly bitter taste in my mouth. लेकिन हम्म ये है कि ऐसा ही होता है, लड़कियां ऐसी झूठ बोल के निकलती हैं, ऐसी पकड़ी जाती है, फिर माँ बाप शादी करा देते हैं, और ऐसी वहां जैसे आशिक भी होते हैं जो कहते हैं यार मिलो मिलो, तुम्हारे अम्मा पापा तुम्हें जूते मारे बट तुम मुझसे मिलने जरूर आओ, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। और भाई से कहो जो थप्पड़ की दर्द है ना मेरे साथ कॉफी पीने से चली जाएगी। सो ये सब हाँ चीजें होती हैं। सो लिटरली यार ये सब चीजें अच्छी होती है, तो मुझे मुझे मजा आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट इट इज बट आई लाइक, मुझे मजा आया। Well, मैं आई वाज वाचिंग फॉर फहाद अली और मुझे लग रहा है कि फहाद का कैरेक्टर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बैकग्राउंड में चला जाएगा एटलीस्ट फॉर सम टाइम। आई होप नॉट। वहाज इज डूइंग अ ग्रेट जॉब कि वो मुझे हमजा पे बहुत इरिटेट करा रहे हैं, बहुत। हाँ बिल्कुल। वहाज ने बहुत अच्छी इतनी अच्छी एक्टिंग की, मतलब कि मैं हमजा को देखती हूँ तो मेरे मुंह से बस खूबसूरत अल्फाज निकलते हैं उनकी तारीफ में, हमजा की तारीफ में, नॉट वहाज, हमजा। चलो ड्रामा का बहुत लंबा हो गया, अभी इसको मुझे अपलोड भी करना है यूट्यूब पे, तो अब मैं इसको हम रैप अप करते हैं। और आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, एंड वील सी यू गाइस वेरी सून इंशाल्लाह। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।